प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं फिर से एक बार परमेश्वर का सुंदर सा मैसेज लेके आई हूँ। और आज का जो मैसेज है उसमें बहुत ही ज़्यादा गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है। आपको इस मैसेज के द्वारा ऐसा जो नॉलेज है वो पता चलेगा, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होगी जो आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए चढ़े पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे नया नियम, मत्ती की पुस्तक, अध्याय 18 वचन 15 से लेके 19 तक हमें पढ़ना है। तो आइए चले पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन। यदि तेरा बंधु तेरे साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो अकेले में जाकर आपस में ही उसे उसका दोष बता। यदि वह तेरी सुन ले तो तूने अपने बंधु को फिर जीत लिया। पर यदि वह तेरी न सुने तो दो एक को अपने साथ ले जा, ताकि हर बात की 2-3 गवाही हो सके। यदि वह उनकी भी न सुने तो कलीसिया को बता दे, और यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू फिर उससे ऐसे व्यवहार कर जैसे वह विधर्मी हो या कर वसूलने वाला हो। मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में प्रभु के द्वारा बांधा जाएगा, और जिस किसी को तुम धरती पर छोड़ोगे स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिया जाएगा। मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि इस धरती पर यदि तुम में से कोई दो सहमत होकर स्वर्ग में स्थित मेरे पिता से कुछ मांगोगे तो वह तुम्हारे लिए उसे पूरा करेगा। क्योंकि जहाँ मेरे नाम पर 2 या 3 लोग मेरे अनुयायी के रूप में इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके साथ हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसमें से जो 18 नंबर का वचन है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें गूढ़ रहस्य है। उसके बाद जो 19 नंबर का वचन है वह भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसमें भी गूढ़ रहस्य है। तो जो 15 से 16 तक का वचन है वह सीधा सीधा है। 17 तक का जो वचन है, 17 तक का, वो सीधा सीधा है। उसे हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि अगर हमारी किसी से लड़ाई हुई है, अगर वह हमारा कोई अपना है, कोई हमारा भाई है, कोई बहन है, या कोई ऐसी व्यक्ति है जिसे हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर उनकी जो आदतों की वजह से, उनकी जो हमें हर्ट करने की जो आदतें हैं, उनकी वजह से हम उनसे दूरियां बना लेते हैं। हम उनको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो समझते नहीं है। तो परमेश्वर कहते हैं कि आप उनसे बात करने की कोशिश करो, उनको समझाने की कोशिश करो कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। तो उसके लिए आप सबसे पहले उनके पास जाओ, उनसे बात करो। फिर अगर वो आपसे अकेले से ना माने तो आप फिर आपके जो सहपाठी है, सहमित्र है, उनको लेके जाओ, कुछ बुजुर्गों को साथ में लेके जाओ उनको समझाने के लिए। अगर वो उनसे भी ना समझ में आए तो फिर आप उनको कलेसिया में लेके जाओ और कलेसिया में ये बात बताओ कि इन्होंने मेरे साथ बात करना बंद किया है और उन्होंने ऐसी गलतियां की हैं और मैं उन्हें माफ़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर इन्होंने भी मुझसे बात करना चाहिए। सारी जो हमारी जो लड़ाई झगड़े हुए उनको भूल जाना चाहिए और अब गलतियाँ फिर से दोहरानी नहीं चाहिए। अगर वह व्यक्ति आपसे फिर भी बात नहीं कर रहा है, फिर भी उनकी गलतियाँ दोहराते जा रहा है और आपको माफ़ नहीं कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर उनके बारे में बोलते हैं कि आप उन्हें सीधे सीधे उनके साथ ऐसे बिहेव कीजिए कि आप उन्हें कभी जानते ही नहीं थे। अगला वचन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला वचन है, मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में प्रभु के द्वारा बांधा जाएगा, और जिस किसी को तुम धरती पर छोड़ोगे स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत ही ज़्यादा गूढ़ जो वचन है इसमें कहता है कि अगर आप किसी को तुम धरती पर छोड़ोगे तो स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिया जाए। अगर आप किसी को धरती पर छोड़ रहे हो तो परमेश्वर भी उनको छोड़ देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। अगर परमेश्वर आपको कोई तकलीफ़ देता है, आपको कोई दुख देता है और परमेश्वर को लगता है कि ये लोग मेरे बच्चे को दुख दे रहे हैं और मेरा बच्चा उन्हें माफ़ नहीं करना चाहता है, तो परमेश्वर भी उनको माफ़ नहीं करते हैं और परमेश्वर उनको छोड़ देते हैं। उनका चुनाव स्वर्ग के लिए नहीं होता है। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखो कि आप अगर किसी से प्यार करते हो, आपका जो भाई है, आपका जो बहन है, आपको पता है कि ये इनकी गलतियाँ है
और इनकी गलतियों की वजह से आप लोगों में जो दूरी आ चुकी है, आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अगर आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, अगर आप चाहते हो कि उनको भी परमेश्वर चुने, उनको भी स्वर्ग के राज्य में जगह मिले, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप उनके लिए सतत प्रार्थना करते रहिएगा, क्योंकि परमेश्वर को विनती करते रहिएगा कि परमेश्वर उनको छोड़े ना, उनको अकेला ना छोड़े, उनके साथ रहे। परमेश्वर उनको स्वर्ग में जगह दे। परमेश्वर आप लोगों का यूनियन कराए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि अगर आपने उनके लिए प्रार्थना नहीं की, आपने परमेश्वर के पास उनके लिए विनती नहीं की, तो परमेश्वर उनको अकेला छोड़ देंगे, उनके हालातों पे छोड़ देंगे, शैतान से लड़ने के लिए उनको अकेला कर देंगे, और वो ज़िंदगी भर परेशानियाँ, दुख और तकलीफ़ों से जूझते रहेंगे। अगर नहीं चाहते कि आप जिससे चाहते हो उस व्यक्ति को परमेश्वर अकेला ना छोड़े, तो उनके लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। अगला वचन सुनिएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि इस धरती पर यदि तुम में से कोई दो सहमत होकर स्वर्ग में स्थित मेरे पिता से कुछ मांगोगे, तो वह तुम्हारे लिए उसे पूरा करेगा। क्योंकि हाँ, जहाँ मेरे नाम पर 2 या 3 लोग मेरे अनुयायी के रूप में इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके साथ हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा क्यों दी है? पवित्र आत्मा इसीलिए दी गई है कि परमेश्वर चाहते हैं कि इस वचन के अनुसार प्रार्थना हो। आपका पवित्र आत्मा आपके अंदर ही है। तो जब आपका पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो आप एक नहीं हो बल्कि 2 हो। और आप जब भी यीशु के नाम में प्रार्थना करते हो, आप जब भी प्रार्थना करते हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो आप अकेले प्रार्थना नहीं करते हो, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो भी प्रार्थना करता है। और उस टाइम यह वचन जो है वो पूरा होता है कि मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि इस धरती पर यदि तुम में से कोई 2 सहमत होकर स्वर्ग में स्थित मेरे पिता से कुछ मांगोगे, तो वह तुम्हारे लिए उसे पूरा करेगा। तो जो व्यक्ति बाइबल के अनुसार चलते हैं, बाइबल के वचनों को फॉलो करते हैं, और जो व्यक्ति यीशु के नाम पे विश्वास रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर ने उनका इकलौता पुत्र दिया सबके पापों की क्षमा के लिए, उन सबको परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ते, उनको पवित्र आत्मा देते हैं। और एक ही व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा भी होती है और उनकी सोल भी होती है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप एक नहीं 2 हो, और आप 2 नहीं एक ही शरीर के अंदर हो। तो आप जब दोनों इकट्ठा मिल के पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप जब प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको अपने आप को कभी अकेला ना समझिए। आप हमेशा यह इमेजिन करते रहिए कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके साथ है, और आप अकेले नहीं, तो आप 2 होके, 2 जो सोल है एक ही में प्रार्थना कर रहे हो। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपकी पवित्र आत्मा हमेशा साथ साथ चल रही है, आपको हमेशा अच्छा राह दिखा रही है, आपके साथ प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर को विनती कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को समझो कि परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, मेरा पवित्र आत्मा आपके साथ हो। और आप पवित्र आत्मा से भर के जब प्रार्थना करते हो, तो आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, 101% सुनी जाती है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं, आप अगर विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर ने उनका इकलौता पुत्र दिया हम सबके पापों की क्षमा के लिए, तो आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। अगर आप परमेश्वर के वचनों से चलते हैं, तो आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। अगर आप लोगों के दुख देख के दुखी होते हैं और उनको मदद करते हैं, तो उनके दुखों से निकालने के लिए उनको मदद करते हैं, तो आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। ये है सिंबल पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास रखिए, आप जब भी प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना तुरंत सुनी जाएंगी, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। और इस वचन के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर जब वचन में कहते हैं, तो वचन कभी भी झूठे नहीं होता है। वचन का मतलब वचन ही होता है कि आपको परमेश्वर वचन दे रहे हैं कि परमेश्वर ये आपके साथ करेंगे, तो आपके साथ होना ही होना है। यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आपके लिए पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन मांगती हूँ। यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगती हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया।